स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखो, जो आपका 10th क्लास का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर में एक्सरसाइज जो 1.1 है उसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये है क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? तो देखो, जैसे हमें कोई नंबर दिया जाता है, कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है, अगर हम उसके फैक्टर करते हैं तो हर नेचुरल नंबर के क्या होते हैं, फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं, यानी कि यूनिक होते हैं। किसी भी दो नंबर के फैक्टर सेम नहीं हो सकते। अगर आप 20 के फैक्टर्स निकालेंगे तो अलग आएंगे, 35 के निकालेंगे तो अलग आएंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि कोई भी नेचुरल नंबर आप लेते हैं और अगर आप उसको फैक्टर्स के फॉर्म में रखते हैं, फैक्टर्स कैसे होते हैं, प्राइम फैक्टर्स, यानी कि उसका फिर अदर फैक्टर नहीं होगा, ठीक। तो वो प्रोडक्ट क्या होता है, उसको हम यूनिक ही होगा। एक तो पहले बात तो ये कि हम उसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। जैसे आपका है 1771, अब इसको हमने फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा 7 इंटू 11 इंटू 23, ठीक। अब देखो 7 क्या है आपका प्राइम नंबर, 11 भी प्राइम नंबर, 23 भी प्राइम नंबर, यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या कह सकते हैं हम लोग फैक्टराइज as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। मेनली आपको ये समझना है कि कोई भी नंबर है, आपका कंपोजिट नंबर है, नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर है, उसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं, उसके जो प्राइम फैक्टर्स है उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे आपका 60 है, 60 के हमारे फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हमारे क्या है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर। क्या होता है, जिसका जो केवल 1 से डिवाइड होगा और खुद से, ठीक। तो ये सारे हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। अब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि सभी के बीच क्या है, मल्टीप्लाई का साइन लगा है। तो यानी कि कोई भी नंबर है, हम उसको उसके प्राइम्स फैक्टर्स जो हैं उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हर एक नंबर के लिए क्या होगा, यूनिक। यानी कि 60 का जो ये पैटर्न होगा, जो फैक्टर्स होंगे वो अलग होंगे, 120 के अलग होंगे, कोई अदर नंबर लेते हैं तो वो भी अलग होंगे। सिर्फ एक डिफरेंस है कि अगर हम इनका ऑर्डर अगर चेंज कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम पहले 5 लिख दें, फिर 3 लिख दें, फिर 2 लिख दें हम 2 की पावर 2, तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो यही कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। यानी कि इनका ऑर्डर हम कैसे भी कर सकते हैं, उससे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो ये फैक्टर्स होते इसके, ये क्या होते हैं, यूनिक, यानी कि हर नंबर का अलग होगा। अब आता है आपका HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हमें 2 नंबर दिए हैं, 3 नंबर दिए हैं, उनका हमें HCF निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो HCF होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। जैसे आपका 6 और 20 है, इसका हमें क्या निकालना है, HCF। तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर रखेंगे, तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक। 20 के हमारे क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 से 4, 4 5 से 20। अब ये हमने सारे किस फॉर्म में रखे हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है सभी का, तो सारे प्राइम फैक्टर्स है 2 5 3, ठीक। अब देखो सभी का जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट्स है ये क्या है, यूनिक है, 6 का भी अलग है, 20 का। अब हमें निकालना है HCF। तो यहाँ पर देखो क्या देखते हैं हम लोग, जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, कॉमन हो,
जैसे आपका कॉमन क्या है यहाँ पर, अगर 6 और 20 के फैक्टर्स में हम देखें तो हमारा कॉमन क्या है 2। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 1 है 3, यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2 है और 5। अब कॉमन हमारा क्या है 2, लेकिन यहाँ पर जो पावर है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 1, तो जो हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर है हम उसको चूज करेंगे। और किसको चूज करेंगे, जिसकी पावर कम होगी। ये स्मॉलेस्ट पावर वाला चूज करना है। जो हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर है, पहले तो हम वो देखेंगे कि हमारा कॉमन कौन सा है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि किसमें पावर सबसे कम है, हम वही वाला चूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर केवल 2 है और पावर हमारी 1 लेंगे, हम 2 वाला नहीं लेंगे। तो हमारा HCF जो है आपका 6 और 20 का क्या आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा HCF। अब आता है आपका LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखो जो हमारे फैक्टर्स होंगे, जैसे हमने 96 404 का LCM निकालना है, तो यहाँ पर हम 96 के फैक्टर करेंगे और 404 के। अब देखो फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे, 96 को हमने फैक्टर शुरू किए, इससे पहले हम यहाँ 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से किया 12, फिर 2 से डिवाइड किया 6 आया, फिर 2 से किया 3 और फिर 3 से किया तो आपका 1 आ गया। ठीक, अब 404 के हमने शुरू किए, 2 से किया 202, फिर 2 से किया, ये आ गया आपका। अब देखो 101 हमारा किसी टेबल में नहीं आता, तो इसको हम 101 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, आ गया हमारा 1। तो हम फैक्टर क्या लिखेंगे 96 के, देखो 2 यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3, ये हो गए हमारे 96 के फैक्टर। 404 के क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे, 2 है आपके पास 2 और 101। यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है LCM। तो HCF में हम क्या देखते थे, पहले तो देखते थे हमारा कॉमन फैक्टर कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर 2 दिख रहा है। अब जो कॉमन फैक्टर है उसमें हम यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाला चूज करेंगे, यानी कि हम 2 की पावर 5 वाला चूज करेंगे, ना कि हम 2 की पावर 2। ठीक, अब ये तो हमने चूज कर लिया, जो कॉमन है, जो भी प्राइम फैक्टर हमारा कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर वाला ले लिया। बाकी आपके जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है, उनको भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर आपका 3 भी आ जाएगा और 101 भी आ जाएगा। तो हमारा LCM कितना आ जाएगा 9696। तो इस तरह से हम अपना LCM निकाल लेंगे। अब देखो अगर हमारे 2 नंबर्स दिए हैं तो उसमें हमारा ये रूल फॉलो होता है, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अगर आपके 2 नंबर दिए, फॉर एग्जांपल आपको दिया है 96 और आपको दिया है 404, ठीक, तो इनका जो HCF होगा और LCM अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। अगर हम इनका HCF और LCM निकालते हैं तो 96 के फैक्टर क्या है हमारे 2 की पावर 5 इंटू 3 और 404 के 2 की पावर 2 इंटू 101। तो HCF हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर है वो लेंगे और वो लोवेस्ट पावर वाला यानी कि 2 की पावर 2, यानी कि हमारा 4 क्या हो जाएगा HCF। अगर हम इसका LCM निकालें तो LCM में क्या लेंगे हम, जो 2 की हाईएस्ट पावर वाला होगा यानी कि 2 की पावर 5, बाकी जो अदर फैक्टर्स जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे, तो 3 इंटू 101। अब यहाँ पर देखो LCM हमारा कितना आ गया 9696। ठीक, अब यहाँ पर हम अगर इसमें रख के प्रूव करके देखते हैं तो HCF हमारा कितना आया 4, LCM कितना आया 9696 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो नंबर हमारे क्या थे 96 एंड 404। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करते तो हमारा आ जाता है 38,784। यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करने पे हमारा आता है 38,784। ठीक, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। अब देखो यहाँ पर आपको जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इस तरह से न्यूमेरिकल्स होंगे, उसमें आपको HCF LCM दिया होगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालना होगा, या फिर LCM दिया है प्रोडक्ट नंबर्स दिए हमें HCF निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। देखो ये आपका रूल केवल 2 नंबर्स में ही फॉलो होते हैं। अगर हमारे
3 नंबर्स होंगे तब आपका ये रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारे जैसे 96 है, 404 है और कोई नंबर, अगर हमें 3 नंबर्स दिए और उनका पूछा जाए कि एचसीएफ एलसीएम निकालो और वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर आएगा तो वो नहीं होगा। ये सिर्फ आपको 2 नंबर्स में ही एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1, इसका पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ पर देखो जो भी हमारे नंबर्स दिए हैं इनके हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स निकालने के बाद इसको हम उसके प्रोडक्ट फॉर्म में रखना है। तो जैसे सबसे पहले हमारा क्या है 140, पहला है हमारा 140। तो देखो हम इसको फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, अब लास्ट में हमारा 0 है तो हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 7 जा 14, 0, फिर 2 से किया 35। अब हमारा 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 ले लिया, 5 7 जा 35, फिर 7 लिया, 7 1 जा 7। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अब यहाँ पर 2 है 2 तो 2 की पावर 2 लगा दिया और 5 इंटू 7। तो ये हो गया हमारा, किस फॉर्म में हो गया, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स फॉर्म में इसको रख दिया। सेकंड आपका क्या था, यहाँ पर देखो 156 के फैक्टर्स करें, हमारा 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 3 से जाएगा हमारा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 से, तो ये हमारे क्या फैक्टर हो गए 156 के, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। थर्ड क्या है आपका 3825। अब देखो यहाँ पे हमारा लास्ट में क्या है 5, तो यहाँ पर हम 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 7 जा 35, ठीक, फिर 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, फिर किया 5 से 5 1 जा 5, ठीक, फिर 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब यहाँ पर हम 3 से करें, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब 3 से लिया, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अगेन हमारा क्या आ जाएगा 17। तो हमारे क्या फैक्टर हो जाएंगे 3825 के 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 17। तो ये हो जाएगा हमारा इसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट का फॉर्म। देखो नेक्स्ट है आपका 5005, फोर्थ वाला। फोर्थ क्या है आपका 5005, ठीक। अब देखो यहाँ पे 5 है तो हम 5 से करना शुरू कर दें। 5 1 जा 0 0, 5 1 जा। अब यहाँ पे देखो हमारा 5 से तो जाएगा नहीं, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से करके देखें। 7 1 जा 7, 3 बचेगा 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 21, तो 7 3 जा 21। अब यहाँ पर हमारा 13 या 11 भी ले सकते हैं हम। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, ठीक। अब 13 से खत्म। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 5005 के 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30। लास्ट है आपका फिफ्थ वाला है 7429, ठीक। तो देखो 7429, तो ये हम सबसे पहले क्या ले सकते हैं 17, क्योंकि इससे पहले सारे नंबर से नहीं डिवाइड होगा। 17 4 जा 68, ठीक। 74 माइनस 68 आपका 6 आया, फिर 2 लिया, 17 3 जा 51, फिर आपका 119 आएगा, तो 17 7 जा 119। अब यहाँ पर हम 19 ले सकते हैं। 19 से गया तो आपका क्या आ जाएगा 19 2 जा 38, आपका कितना आ जाएगा 5 57, 19 3 जा 57। अब 23 ही लेना पड़ेगा आपका। तो हमारे क्या फैक्टर हो जाएंगे 17 मल्टीप्लाई 19 इंटू 23। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो आज के वीडियो में हम लोगों ने इसका जो बेसिक था वो समझ लिया, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो आपको घर पे क्या करना है, इन सारे सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आगे की वीडियोस आपके पास टाइमली पहुंच जाए, इसके लिए आपको करना क्या है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। अगर आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।